नमस्ते, वेलकम गाइस। ट्विन फ्लेम, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन खुद को भूल चुके हैं। इस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं जिससे कि आपको ये जर्नी और गहराई से समझ में आए। टॉप 1, इनकी अवेकनिंग तब स्टार्ट होती है जब इनके अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। टॉप 2, ये दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी डीएफ आपके अंदर ही मौजूद है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी डीएम आपके अंदर ही मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर छुपे डीएम डीएफ ऊर्जा को दिखाते हैं और उनसे मिलने के लिए एक सफ़र तय कराते हैं। टॉप 3, इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग पहले होती है क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी होती है और यही एनर्जी सबसे ज़्यादा शोल शॉक से गुज़रती है और ये जो एनर्जी है ये ही एनर्जी शिव तत्व से मिलती है क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन जब आपकी लाइफ में होता है, दुख दर्द होता है, तभी आप अपने भगवान के करीब जा पाते हो। ओके, जब डीएफ इस जर्नी को पूरी तरीके से कमिट करती है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो बाहर जो डीएम है उस ट्विन फ्लेम पर भी इसका असर होता है। सोल से वो भी इस जर्नी को पूरी तरीके से कमिट कर चुके होते हैं। टॉप 4, अब पूरी तरीके से डीएफ कुकून में जाती है। कुकून का अर्थ ये है जैसे कि आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है जो फूल और पत्तियों में होता है जिसको हम एक इल्ली बोलते हैं। वो बटरफ्लाई बनने के लिए क्या करता है, पत्तों में जगह बनाता है और पूरे पत्तों को गोल गोल करके रोटेट कर देता है। उसके माउथ से रस्सी निकलती है जिससे कि वो खुद को धागे में कवर कर लेता है और वो धागा बहुत मज़बूत होता है। जब वो बटरफ्लाई बनता है तब वो धागा टूटता है। ओके, तब फिर वो खुलकर बाहर आता है, उड़ता है, इंजॉय करता है। बस वैसे ही डीएफ को कुकून में जाना होता है जो कि डिवाइन द्वारा कराया जाता है। सोशल मीडिया से दूर, फ्रेंड सर्कल से दूर डिवाइन इन्हें कर देते हैं और इस टाइम डीएफ को इन रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। अपनी तरफ फोकस करने के लिए बाहर की दुनिया से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ता है। इसीलिए कुकून को एग्जाम्पल के तौर पे रखा गया है क्योंकि उस समय उस कीड़े को कोई परेशान नहीं करता। बस वही है कि आपको भी उस समय कोई परेशान ना करे। फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं आपकी कर्मास रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, तो उन चीज़ों को आपको देखना है कि ये मुझे क्या ट्रिगर कर रहे हैं, मेरा कर्मा भी क्लियर कर रहे हैं, प्लस आपके ब्लॉकेजेस दिखाकर आपकी हीलिंग में मदद भी करते हैं। तो वो देखना आना चाहिए। आई नो कि दुख होता है, वो दुख इसलिए होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, इसलिए दुख होता है। टॉप 5, इस यात्रा में डिवाइन फेमिनाइन को डीएम से रिलेटेड जो भी ट्विन से रिलेटेड सामान हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए। सोशल अकाउंट, सब कुछ। डीएम को बिल्कुल नहीं चेस करना है, बिल्कुल नहीं देखना है। बार बार एनर्जी क्रेव इसीलिए करती है क्योंकि आप अपने भगवान से कनेक्ट नहीं होते। जितना हो अपने शिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शिवलिंग में जल डालना शुरू करें, महादेव की पूजा करना शुरू करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करना शुरू करें, मन ही मन आजप अजप करना शुरू करें, जिससे कि आप अपने शिव तत्व को अपने अंदर क्रिएट कर पाओ, महसूस कर पाओ और भगवान से बार बार बोलो कि डिवाइन मुझे अपनी एनर्जी प्लीज़ दीजिए, मैं आपकी एनर्जी से पूरी तरीके से भर रही हूँ। ऐसे विजुलाइज़ करिए, ऐसे बोलिए, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर शिव तत्व बैलेंस होगा। अब यहाँ बार बार आप लोगों को ट्विन को चेज़ नहीं करना होता, इसीलिए क्योंकि जो एनर्जी 100% भगवान ने आपको दी है उस एनर्जी को आप डीएम को यूँ दे देते हो। मन में उनके बारे में सोचते हो, विजुलाइज करते हो, क्रिएशन करना शुरू करते हो, इमेजिनेशन शुरू कर देते हो और सारी एनर्जी आप मन के थ्रू
ट्विन की तरफ भेज देते हो, फिर आप डाउन हो जाते हो, फिर आप चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो। ऐसे नहीं करना होता है। सो टॉप 5, अपने ट्विन से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिलीट करो, कोई भी चीज़ है जला दो, बर्न कर दो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना है। हाँ, फ़ोटो रखी है, किनारे पड़ी है, देख नहीं रहे हैं तो क्या हो गया, किनारे तो है नहीं। आप और आपके ट्विन एक हैं, इसलिए एनर्जी जा रही है। ओके, तो इसलिए जला दो, डिलीट कर दो, मत चेस करो, कहीं से भी उनकी दी हुई चीज़ों को भी मत रखो। इससे क्या होगा, उनकी तरफ एनर्जी नहीं जाएगी और आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी तरफ आएगा। ठीक है। टॉप 6, डीएफ जितना ज़्यादा डीएम के बारे में सोचती है, याद रखिए, सोचना, मन में याद करना, अंदर से एक पुलिंग एनर्जी फील होती है कि डीएम को देखें, बात करें, मैसेज करें, माइंड में दिन भर डीएम डीएम चलते हैं, तब भी एनर्जी डीएम की तरफ जा रही है। इस टाइम अपनी पूरी एनर्जी को अपने शिव की तरफ लगा दो। ठीक है, महादेव की तरफ चले जाओ या फिर मंदिर चले जाओ, या फिर आप क्या करो, अपने माइंड में अपने शिव भगवान को याद करना शुरू करो। आप शिव से कनेक्ट हो तो शिव से, अपने एंजल से कनेक्ट हो तो एंजल से, अपने हनुमान जी से कनेक्ट हो या कृष्णा जी से, कुछ भी हो, आप अपने भगवान की तरफ ही पूरा ध्यान लगाइए। ज़्यादातर अगर आप शिव से कनेक्ट हो तो कृपया करके शिव से रिलेटेड मंत्र जाप करना शुरू कर दें। मीन्स जैसे होता है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये वाला मंत्र जो होता है, कंटिन्यू अपने दिमाग में लाना शुरू करें, शिव भगवान को याद करना शुरू करें। या फिर आप गार्डन में निकल जाएं, क्रिएटिव चीज़ें करना शुरू करें, है ना, पेंटिंग करना शुरू करें, जो आपको आता है वो करना शुरू करें। अपने दिमाग में ट्विन को आने मत दें, बैठने मत दें, अपने दिमाग को ट्विन की थॉट्स क्रिएट करने ना दें। ओके, कहीं से भी विचार आए, उस विचारों को बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो उस विचारों को सोचो ही मत, बिल्कुल निगलेक्ट करो। अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने आप को गाइड कर सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे ये करना है। ठीक है, मुझे अपने महादेव के बारे में सोचना है। इस तरीके से अपने आप को बोलो, जिससे कि आपका माइंड आपको समझे, सुने। अगर आपका जो मन है आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू आदेश देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, करता है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, शिव एनर्जी और शक्ति एनर्जी दोनों जब यूनियन में आते हैं तो कंप्लीट ये चाइल्ड बन जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएम डीएफ आखिर है कौन और कैसे हमें इसे यूनियन में लेकर आना है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।